जिसकी हमारे पास सांगवान आज फिर अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ भी। तो आज पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक हरियाणा में सांग परंपरा से सम्मिलित करेंगे। ठीक है, उससे पहले का एक मोटिवेशन है, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है, तो अपना टॉपिक ये है भाई सांग। हरियाणा में सांग परंपरा। हरियाणा में हम क्या करेंगे, सांग परंपरा इस बात करेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हौसलों की तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, जीतने से। ठीक है, तो ये करेंगे हम सांग। हरियाणा में सांग परंपरा। हरियाणा में सांग परंपरा। सांग परंपरा। ठीक है भाई, तो देखो हरियाणा में सांग का प्रमाण कहाँ से मिला, पहला ग्रंथ कहाँ से मिला। ठीक है, भी सांग करने से पहले कौन सा नृत्य किया जाता है, किस देवी माँ की आराधना की जाती है, सब कुछ पढ़ेंगे भी। प्रथम सांगी कौन था, हरियाणा में सांग की शुरुआत किस सांगी ने करी थी। ठीक है, तो देखो सांग क्या टॉपिक हमारा, सांग का टॉपिक है। क्या टॉपिक है, सांग का। ठीक है, तो देखो सांग हरियाणा में कैसे किया जाता है। हरियाणा में खुले मंच, क्या है, खुले मंच में, खुला मंच बना के, खुले मंच व लकड़ी का तख्ता भी, वह लकड़ी का तख्त। ठीक है, तो भाई हरियाणा में सांग खुले मंच व लकड़ी का तख्त के ऊपर किया जाता भी। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया। तो जब सांग की शुरुआत होती है तो किस नृत्य से होती हुई, जो सांग करते हैं हरियाणा में, तो सांग करने से पहले नृत्य किया जाता है, तो कौन सा नृत्य हुई, जो सांग की शुरुआत होती है, गुगा दमोड़ नृत्य। गुगा दमोड़ नृत्य से सांग की शुरुआत होती है हरियाणा में। ठीक है, तो सांग की शुरुआत करने से किस देवी की आराधना की जाती है, सांग की शुरुआत करने से पहले किस देवी की आराधना की जाती है भाई हरियाणा में, तो देवी भवानी माँ की, देवी भवानी, देवी भवानी माँ की आराधना की जाती है। ठीक है, आराधना की जाती है। क्वेश्चन क्या बन गया कि सांग खुले मंच व लकड़ी के तख्त पर किया जाता है हरियाणा में, तो किस नृत्य से शुरुआत करते, गुगा दमोड़ नृत्य से सांग की शुरुआत की जाती है। ठीक है, और किस देवी की आराधना करते सांग करने से पहले, देवी भवानी व जो देवी भवानी माँ है उसकी आराधना की जाती है। ठीक है, तो सांग का वर्णन है किस में मिलता है भाई, हरिवंश पुराण में। इंपोर्टेंट भी, तो सांग का वर्णन है, सांग का वर्णन किस में मिलता है, हरिवंश पुराण में। किस में मिलता है, हरिवंश पुराण में। ठीक है, सांग का वर्णन किस में मिलता है, हरिवंश पुराण में मिलता है भाई। ठीक है, तो भाई कितना लगे भाई हरियाणा में सांग होता था भाई, कैसे, पहला प्रमाण कहाँ से मिला भाई, प्रथम प्रमाण, जो हरियाणा का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला भाई, जो प्रथम प्रमाण है, तो सांग का प्रथम प्रमाण 14वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में लाडवा से ग्रंथ मिला भाई, लाडवा के मिला एक ग्रंथ मिला। ठीक है, लाडवा से क्या मिला, एक ग्रंथ, तो उस ग्रंथ से पता चलता है कि हरियाणा में सांग भी क्या जाता है। उस ग्रंथ में क्या लिखा मिला कि हरियाणा में सांग भी जाता, तो लाडवा कहाँ पड़ता है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में पड़ता। कहाँ पड़ता है ये, कुरुक्षेत्र में पड़ता। किस में पड़ता है, कुरुक्षेत्र में भी लाडवा। ठीक है, लाडवा भी क्लियर भी यहाँ तक।
क्योंकि है हरियाणा में सांग की शुरुआत हुई। सांग की शुरुआत किसने की थी? हरियाणा में सांग की शुरुआत 1730 में किशनलाल भट्ट ने, किसने? किशनलाल भट्ट ने की थी। ठीक है, तो हरियाणा में सांग की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? 1730 में किशनलाल भट्ट ने की थी। किसने की थी? किशनलाल भट्ट ने की थी। ठीक है, 1730 में भी। तो किशनलाल भट्ट का संबंध कहाँ से है भाई? इसका संबंध मेरठ से। कहाँ से है? मेरठ थी है भाई, यूपी में। ठीक है, मेरठ से है भाई, यूपी से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है भाई। तो किशनलाल भट्ट प्रथम सांगी था जो हरियाणा में परंपरा की थी। सांग की परंपरा शुरुआत की थी किसने की थी? 1730 में किशनलाल भट्ट ने की थी। मेरठ से संबंध है। तो इसके प्रमुख सांग भी जो किशनलाल भट्ट है, इसके प्रमुख सांग कौन कौन से थे भाई? प्रमुख सांग नौटंकी। पहला कहता है इसका नौटंकी, लैला मजनू और हीर रांझा भाई। ठीक है, तो लैला मजनू, हीर रांझा और नौटंकी किसके सांग थे ये? किशनलाल भट्ट के थे। किशनलाल का संबंध किससे? मेरठ से भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो भी, फिर आगे चलते हुए दूसरा सांग के बारे में पढ़ेंगे भाई हम। तो देखो 2-3 सांगी ही इंपोर्टेंट। दीपचंद मेमन इससे कला है, हरियाणा का प्रथम सांगी था भाई वो। ठीक है, किशनलाल भट्ट ने शुरुआत की थी मेरठ वाले ने। ठीक है, दीपचंद मेमन क्या कि दीपचंद मेमन भी पंडित दीपचंद कर लो भाई, पंडित दीपचंद मेमन। ठीक है, तो ये हरियाणा का सांगी था भाई। हरियाणा का प्रथम सांगी था हरियाणा का भाई। ठीक है, हरियाणा का प्रथम सांगी कौन था? दीपचंद मेमन था भाई। ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये खेरी खादा। कहाँ से करता बिलोंग? ये खेरी खादा। खेरी खादा कहाँ पड़ता? हरियाणा में सोनीपत में पड़ता। कहाँ पड़ता? सोनीपत में भी। ठीक है, खेरी खादा गांव से संबंध है भाई दीपचंद मेमन का, पंडित दीपचंद मेमन का। ठीक है, हरियाणा प्रथम सांग था भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेंगे इसके ऊपर भाई? हरियाणा का प्रथम प्रख्यात सांगी भी कौन था भाई? दीपचंद मेमन था भाई। ठीक है, हरियाणा का कालिदास व शेक्सपियर। तो हरियाणा का कालिदास व शेक्सपियर किसे कहते हैं? दीपचंद मेमन को कहते हैं। ठीक है, तो दीपचंद मेमन का गुरु कौन था भाई? दीपचंद मेमन का गुरु कौन था? छज्जूराम था। कौन था? छज्जूराम था भाई दीपचंद मेमन का गुरु भी। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो उसमें युवाओं को भर्ती होने के लिए प्रेरित किसने किया था? कौन सा सांगी था? दीपचंद मेमन था भाई। ठीक है, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किसने किया था भाई? कौन सा संगीत किया था भाई? दीपचंद मेमन ने भी। किसने करा था? दीपचंद मेमन ने भी। ठीक है, दीपचंद मेमन ने करा था भाई। ठीक है, क्वेश्चन और बनेंगे इसके ऊपर भाई। देखो, इसको राय साहब की उपाधि दी गई थी। राय साहब की क्वेश्चन आ जाए कि किस सांगी को राय साहब की उपाधि दी गई थी भाई? राय साहब की उपाधि भी किसी में नहीं थी?
दीपचंद मेमन को दी गई थी, किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। किसने दी थी? अंग्रेजों ने भी। दीपचंद मेमन को राय साहब की उपाधि किसने दी थी भी? अंग्रेजों ने दी थी भी, ठीक है। तो इसके प्रसिद्ध सांग भाई, इसके प्रसिद्ध सांग, दीपचंद मेमन के प्रसिद्ध सांग कौन कौन से थे भाई? राजा भोज, राजा भोज, नल दंपति, दंपति, गोपी चंद, गोपी चंद भी, और महाराजा हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र सोरठ भी, सोरठ जानी चोर, जानी चोर भी, ये इसके प्रसिद्ध सांग थे भी, ठीक है। तो देखो हरियाणा का प्रथम सांगी कौन था? दीपचंद मेमन था भाई। खेरी खादा सोनीपत से विलोम करता है। प्रथम हरियाणा प्रथम प्रख्यात सांगी कौन था भाई? ये दीपचंद मेमन था। हरियाणा का कालिदास व शेक्सपियर किसे कहते हैं? पंडित दीपचंद मेमन को कहते हैं। विश्वगुरु कौन था? सज्जूराम था। 1914 में प्रथम युद्ध में युवाओं को सेना भर्ती होने के लिए प्रेरित किसने किया था? दीपचंद मेमन ने किया था भाई। राय साहब की उपाधि किसे मिली थी? राय साहब की उपाधि दीपचंद मेमन को मिली थी। किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी, ठीक है। प्रसिद्ध सांग थे राजा भोज, नल दंपति, गोपी चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र और सोरठ जानी चोर भी, ठीक है। तो अपने सांगी, दो सांगी इंपोर्टेंट हो गए भाई अपना, ठीक है ना। तो भी सांग तो तुम्हारा दूसरी वीडियो में और डालेंगे भाई, ठीक है ना।